बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीलन तजवीदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए, मैं इससे पहले वाले सबक में मैंने बताया था आपको कि कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है और तजवीद के साथ न पढ़ने के क्या नुकसानात होते हैं और तजवीद के साथ अगर नहीं पढ़ने तो क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से कभी कभी हमारी नमाज भी ख़राब हो जाती है। इसलिए तजवीद के साथ कुरान करीम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। इसलिए आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सबक पढ़ा के बताऊँ इसके तलफ़्फ़ुज़ कैसे निकाले जाते हैं, इसका साउंड कैसे निकाला जाता है, किस हर्फ को कैसे पढ़ा जाता है, उसका साउंड कैसे निकलता है, कैसे कैच करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसको मैं बता रहा हूँ। आप मेरे साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, पढ़ाने की। ये हुरूफ़ तहज्जी है, जिसको इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, इसको अरबी में हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। और हुरूफ़ तहज्जी के अलावा इसको मुफरदात हुरूफ भी कहते हैं। मुफरदात मतलब जो एक हर्फ हो उसको मुफरद कहते हैं, एक से ज़ायद जो हर्फ होता है, जो डबल हो या ट्रिपल हो, उसको मुरक्कब कहते हैं। सिंगल हर्फ को मुफरद कहा जाता है और डबल हो या उससे ज़ायद हो प्लूरल, उसको हम मुरक्कबात हुरूफ कहते हैं। तो अब यहाँ मुफरद पढ़ना है। ये हुरूफ़ तहज्जी है। हुरूफ़ तहज्जी अरबी में 29 आते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ आप पढ़ें, कोशिश करें। मैं एक लफ्ज़ समझाने की आपको कोशिश करूँगा। देखिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह है अलिफ। अलिफ नहीं बोलते हैं, बाज़ लोग अलिफ बोलते हैं। अलिफ गलत है। बहुत पोलाइटली आराम से अलिफ अलिफ अलिफ। बा में बहुत ज़्यादा मुँह नहीं खोलेंगे वरना बा जो है वो मद्दा बन जाएगा। हल्का खोलेंगे, साफ होना चाहिए। बा 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 ता ता सा। साउंड पे कैच करें, मैं साउंड कैसे निकालना हूँ। सा सा सा। जीम जीम जीम। हा 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 का साउंड कैसे निकालते हैं? जब हम कहीं तेज चलते हैं, हलक से हाफने की आवाज़ आती है, वो साउंड हा का निकलता है। हा का साउंड खखारते हैं, वो खखारने वाले साउंड खा का वहीं से बिल्कुल सेम साउंड निकलता है। खा खा। दाल दाल। ये दाल, ज़बान की नोक को दांत के नोक में लगाइए, दाल अदा होगा। दाल दाल। ये है रा। रा को थोड़ा मोटा पढ़ते हैं। रा रा। जा की आवाज़ बहुत बारीक निकलती है, सीटी निकलती है इसमें हल्की सी। जा जा जा। सीन सीन। ये 3 नुक्ते वाले शीन में सीटी निकलती है। शीन शीन शीन। सॉद। देखिए, 3 सीन शीन सॉद, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन साउंड को कैच करें, मैं कैसे आवाज़ कैसे निकल रही है। सीन शीन सॉद सॉद। आवाज़ मोटी, मुंह भर के। ये है ज़ाद। ज़ाद की आवाज़ मोटी निकलती है। ज़ाद ज़ाद। ता। ता की आवाज़ अपनी ज़बान को तालू में टच कीजिए, आवाज़ मोटी निकलेगी। ता ता ज़ा ज़ा। ये है आइन आइन। हलक से यहाँ से आवाज़, ये हिस्सा हिलता है। आइन। उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे, गईन ऊपर, गईन गईन। ये है फा। फा बोलेंगे, ये ऊपर वाले दांत ये नीचे के होंठ पर टच होके निकलता है। फा फा फा। ये काफ। बड़ा काफ जब बोलते हैं तो आवाज़ हलक, ये नली वाला हिस्सा ये हिलेगा, समझिए बड़ा काफ अदा हो रहा। काफ, ये निचला हिस्सा। काफ 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 काफ। छोटा काफ नॉर्मली निकालते हैं। काफ काफ। लाम मीम नून। नून की आवाज़ नाक में नहीं जानी चाहिए। नून। वाव, होंठ गोल होगा, वाव वाव वाव। यह है हा। हा तो बहुत पोलाइटली, हल्के अंदाज में, बहुत नॉर्मल। हा हा हा। ये तीनों हा है, कई मतलब कई शक्ल में हा आते हैं। हा हा हा। ये हमजा। या
ये है हुरूफ तहज्जी जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इंशाअल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि इसमें जो अल्फाज है, कन्फ्यूज़न वाले अल्फाज है, यानी एक लेटर, दो लेटर या तीन लेटर ऐसे होते हैं जिसकी आवाज़ सेम सेम होती है, उसमें हम फ़र्क नहीं पैदा कर पाते हैं कि इसकी आवाज़ कैसे निकलनी चाहिए, इसकी आवाज़ कैसे निकलनी चाहिए। उसको मैं लिख करके इंशाअल्लाह मैं समझा रहा हूँ आपको कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना है, इस हर्फ में इसका साउंड कैसे निकलेगा, इस हर्फ का साउंड कैसे निकलेगा, इस हर्फ का साउंड कैसे निकलेगा, तो आपको समझ में इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बता रहा हूँ। अब रुक ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए मैं अभी आपको हुरूफ तहज्जी पढ़ा रहा था। अब ये अल्फाज जो है जिसको कहते हैं मुशाबिहत अल्फाज, कन्फ्यूज़न वाले अल्फाज, एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ में के साउंड को हमें कैच करना, पढ़ना है, उसको परखना है कि इसका साउंड कैसे निकलता है, इसका साउंड कैसे निकलता है। ठीक है, ये पहला आया है बा और मीम, ये दोनों के सेम साउंड है, फ़र्क थोड़ा सा याद रखिएगा। बा जब बोलते हैं ना, बा चाहे इंग्लिश में बी हो या अरबी में बा हो, दोनों के निकालने की जगह ये होंठ का दो हिस्सा होता है, आधा हिस्सा गीला होता है जो अंदर का हिस्सा होता है, और आधा बाहर का हिस्सा सूखा होता है, जिसको कहते हैं खुश्की वाला हिस्सा और तरी वाला हिस्सा। ये तरी वाले हिस्से से, यानी जो हिस्सा होंठ का अंदर, मुंह के अंदर रहता है जो हिस्सा, वो हिस्से से बा निकलता है, ये गीले वाले हिस्से से बा बा, और आगे वाले हिस्से से ये सूखा हिस्सा जो है उससे मीम या एम, दोनों साउंड वहीं से निकलेगा। बा अंदर, जो होंठ का अंदर वाला हिस्सा गीला है, वहाँ से बा, और बाहर वाला हिस्सा मीम जो निकलता है, वो होंठ जो बाहर की तरफ रहता है, सूखा हिस्सा जो रहता है हमेशा, उससे मीम निकलता है। तो बा और मीम, ये समझ गए। अब आगे आइए, ता दाल पा, ये तीनों के तकरीबन साउंड निकालने का तरीका ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ता और दाल की आवाज़ सेम है। अपनी ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांत के जड़ में लगाइए। मैं नाम नहीं बताऊंगा कि सनाया से निकालिए, उससे निकालिए, मैं चूँकि प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, फिर उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ता, पहले ता और दाल का सेम एक जगह निकालते, एक ही जगह से ता बोलेंगे, ये ऊपर वाला दांत है, उसके नीचे जड़ में ज़बान की नोक को लगाइए, बोलिए ता, आवाज़ पतली निकलती है। ता दाल, सेम दोनों एक जगह से निकलेगा, ता दाल। अब इसको ता, एक ही जैसे। अब ता कैसे निकालना, ये तो वाला ता जो है, इसकी आवाज़ को, ये आपका मुंह है, ये ज़बान को पूरा ऐसे टच करे, तालू में आवाज़ मोटी करे, पूरी ज़बान ऊपर टच करिए, समझ गए। ता आवाज़ बारीक, दाल सेम से, इसकी आवाज़ मोटी निकलेगी। ठीक है, आगे ये ता सीन शीन साद, ये चार अल्फाज ऐसे, इसी में आमतौर पे लोग गलतियाँ करते हैं। सा की जगह सीन, सीन की जगह शीन, शीन की जगह साद निकाल देते हैं। हमें देखना है कि इसको पहचानना है कि साउंड किसका कहाँ से निकलता है। पहले सा की आवाज़ बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नर्म, बहुत आसानी से निकलेगी, पोलाइटली। सा अपनी ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांत के नोक में टच कीजिए, निकलिए, सा सीटी नहीं होती है, सा। अब सीन में हल्की सीटी आएगी, छोटी सीन में, सीन। आप बड़ी शीन में सीटी होता है, शीन। सात की आवाज़ पूरा मुंह भर के यूं, इस तरह मुंह, जिस तरह कोई चीज़ हो, इस तरह मुंह, आवाज़ को, ज़बान को यूं मोड़ेंगे, सौद, ज़बान का हिस्सा इस शेप में बनाएंगे, सौद। आवाज़ मोटी होती है, ज़बान को अंदर से मोड़ेंगे ऐसे। चार लफ्ज़ है, आवाज़ कैच कीजिए, देखिए आवाज़ सबकी अलग निकलेगी, सा सीन शीन सौद, आवाज़ अलग अलग। एक बार फिर देखिए, सा, साथ में पढ़िए, सा सीन शीन सौद। ये अल्फाज कन्फ्यूजन वाले, इसमें आमतौर पे लोग गलतियाँ करते हैं। अब आइए, ये जीम, जाल, जा, वा। जीम की आवाज़ बहुत नॉर्मल निकलती है, जीम, इंग्लिश में जे बोलिए, जीम एक जैसी। जाल की आवाज़ जहाँ से सा निकाले वहीं से जा निकलेगा, जाल सा, दोनों का निकालने की जगह एक ही है, सा जाल। अपनी ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांत के नोक पर टच कीजिए, वहीं से सा भी अदा होगा और जाल भी अदा होगा, जाल सा। जा की आवाज़ में हल्की सीटी निकलती है, जा की आवाज़, ज़बान को ऐसे गोल राउंड करेंगे अंदर मुंह में, जा। अब यह वाद जब निकालेंगे, हमारे राइट तरफ वाली दांत है, ऊपर के हिस्से वाली, उसमें टच करेंगे अपनी ज़बान के साइड को, वाद। अब देखिए, जीम साउंड कैच कीजिए, देखिए अलग अलग निकलेगा साउंड, जीम, दाल, जा,
जीम जाल जा वा। अब ये हा मैंने बताया इससे पहले हुर्फ तहज्जी वाले में, जब हम तेज भाग के चलते चलते हैं तो हमारे हलक से एक आवाज़ निकलती है, वो वही बिल्कुल कंडीशन वही लाइए, वहाँ से बड़ी वाली हा निकालिए, ठीक। छोटी हा बहुत नॉर्मल निकलती है, हाँ बहुत नॉर्मल। छोटी वाली हा में यह बात याद रखिए कि छोटी हा जब निकालते हैं तो कराहने की आवाज़ हल्की सी आती है, जैसे कोई दुख हो, दर्द हो, मुसीबत हो, तुम अंदर से कराहते ना, तो हल्की सी आवाज़ हा में, हा वाली छोटी वाली हा में कराहने की आती है। बड़ी हा में हा, छोटी में हा, हल्की सी कराहने जैसी आवाज़ आती है। बड़ा काफ जब निकालेंगे तो ये हलक का ये हिस्सा जो नीचे वाला हिस्सा, वो हिस्सा हिलता है, जंप करता है। और फिंगर रखिए यहाँ पे, जब फिंगर रखेंगे तो वो हिस्सा देखिए आपका वो हिलेगा। ऑफ जब ये हिल रहा है, काफ बड़ा काफ आधा हो गया, छोटा काफ बिल्कुल नॉर्मली का। तो जी प्यारे बच्चों, मैंने आज जो बताया कि ये अल्फाज है, इसी को पढ़ना और इसी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी में आमतौर पे लोग गलतियां करते हैं और एक लफ्ज़ की साउंड की जगह दूसरे लफ्ज़ का साउंड निकालते हैं, या जिसको मखरज कहिए, एक लफ्ज़ के मखरज की जगह दूसरे मखरज को निकालते हैं। इससे गलतियां होती, मानी में तब्दीली आ जाती है। तो जो लफ्ज़ ऐसे थे जिसमें गलती आमतौर पे होती है गलतियाँ, मैं उसको लिख करके आपको प्रैक्टिस भी करा दिया हूँ। मेन चीज़ होती है कि पढ़ना एक अलग चीज़ होती है। बेसिकली अरबी में सबसे अहम ज़रूरी चीज़ जो होती है उसकी प्रैक्टिस होती है। तो आप हमारे साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा हूँ वैसे वैसे पढ़िएगा, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से वो चीज़ आपकी ज़बान में बिल्कुल बढ़ जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा मुरक्कबात हरूफ के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब करें और सदक़ा जारिया के लिए शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।